Dear children, good morning. How are you? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. Very good, very good. पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था. कोई दिक्कत तो नहीं. मैं यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एक एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि एक एक दो दो हिंदी वाक्य अपने से बनाइए और अपने से बनाने के बाद फिर उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट कीजिए. तो इस तरह से दिमाग खुलता है कि हिंदी वाक्य कैसे बनाए. उसमें सारी पहचान ढूंढिए कि ये पहचान मिल रही है कि नहीं. उसके बाद देखिए कि उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है. पहचान जब मिल जाए उस हिसाब से अनुवाद कर दीजिए. इसलिए मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले तो बहुत दो दो चार चार एग्जाम्पल कई देता था. अब धीरे 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 तुम लोग थोड़ा सा अपना भी दिमाग लागू करो. ठीक. अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो आज हम उसके आगे पढ़ाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस. ये देख लीजिए. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस. ठीक. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पिछले वीडियो में बताया था ना. याद तो है भी, क्योंकि बहुत बार बता चुका हूँ. सबका सूक्ष्म अंतर भी बता चुका हूँ कि क्या क्या होता है. लेकिन यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव नहीं है, यहाँ पे जुड़ा है निगेटिव. निगेटिव जुड़ने से कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी हो गई. नया नहीं इसका मतलब होता है. बहुत बार बता भी चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है ना. तो अब तो इसकी पहचान तो आप लोग अपने आप लिख लेंगे ना. कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप लिख लेंगे? चलिए धन्यवाद. फिर भी हम पहचान लिखा देते हैं. इसकी दो पहचान होती है, सुरेश बताता चला आ रहा हूँ ना. ठीक है ना. दोनों पहचान मैं यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है ना. इसकी सहायक क्रिया तो लिखा भी था पहले, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी. कहाँ किस तरह से करें. शैल हैव बीन और विल हैव बीन. ये है इसकी सहायक क्रिया. किसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. ये है इसकी सहायक क्रिया. ठीक है ना. हाँ. अब चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान दो होती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो. और यहाँ पे हम फ्यूचर पढ़ भी रहे हैं. इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और इसके अफर्मेटिव में भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव में भी दोनों पहचान बताई. फिर भी दोनों पहचान देख लीजिए. इसमें कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं. पहचान. ठीक. ये एक. ठीक. जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा नहीं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे.
करता रहा हूँगा। ठीक, ये इसकी पहचान हो गई। ये कई बार बताया, फिर बता रहा हूं, इस पहचान के साथ समय की बाध्यता नहीं है कि समय होगा ही। समय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसके अफर्मेटिव में होने और न होने का उदाहरण भी मैं बताया था कि ये देखिए है, और लेकिन अगर नहीं है तो इसमें कोई न घबराने की बात है, न कंफ्यूज करने की बात है। ठीक, ये हो गई इसकी पहचान। और इसी के साथ निगेटिव है, ये देखिए, ना या नहीं। ठीक, ये देखिए इसकी पहचान, ना या नहीं। अब चलिए हम इसका अनुवाद बनाने के नियम भी लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले कर्ता, धन, शैल। देखिए अब यहाँ पे 3 शब्दों की सहायक क्रिया है। 2 शब्दों वाली में तो हम बीच में कर देते थे, ठीक, कर देते थे ना। लेकिन अब यहाँ समस्या कि 3 शब्दों वाली सहायक क्रिया है, तो यहाँ पे पहले शब्द के बाद ही नाट कर देंगे। ये देखिए, शैल नाट हैव बीन या will not have been धन। ठीक, क्रिया में ING, धन, कर्म, धन, अन्न। ये देखिए, जहां पे हिंदी वाक्य की पहचान ये होगी, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे के साथ ना या नहीं शब्द लगा हो, वहां पे अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले क्या? कर्ता। ठीक, उसके बाद शैल है, शैल नाट है बीन या विल नाट है बीन। जहाँ पे शैल लगता था वहाँ शैल नाट है बीन, जहाँ विल लगता था वहाँ विल नाट है बीन। आई वी के साथ शैल नाट है बीन, बाकी सबके साथ विल है बीन। फिर वही क्रिया ING, फिर वही कर। ठीक, इसमें दिक्कत क्या है? अब पहचान दूसरी देख लीजिए। पहचान दो। ठीक, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा। ठीक, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्दों के साथ क्या हो? समय हो। और क्या हो? चूंकि निगेटिव है, ना या नहीं। ठीक, ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, अगर ये पहचान है तो इसके साथ समय की बाध्यता है कि रहेगा ही। नहीं रहता तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बनेगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा नहीं, सीधे ही तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो ये पहचान है तो समय जरूर रहेगा, ये पहचान है तो समय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसकी कोई बाध्यता नहीं। ये दूसरी पहचान। ठीक, और इसका अनुवाद बनाने के नियम हम देख लेते हैं। दूसरी पहचान जिसमें समय है, ये देखिए, कर्ता, धन, शैल नाट हैव बीन या विल
not have been, फिर क्रिया में ing, फिर कर्म, फिर ये यहां से लिख देते हैं, ये देखिए यहां से सेंस या फार धन समय। ये देखिए दूसरे जो दूसरी पहचान होगी जिसमें समय दिखाई देगा पर उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, देखा ना, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, वहां पे गलत लग गया, ठीक। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ठीक है ना। जहां पे समय दिखाई देगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ठीक। कहीं दिक्कत? अब हम इस पे एक एक एग्जाम्पल कर देते हैं और उसी एग्जाम्पल को मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, उसी सेम एग्जाम्पल को दोनों तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। अब यूं समझ लीजिए कि दोनों एग्जाम्पल को मैं सेम तरीके से कैसे समझाऊंगा। हम 2 घंटे नहीं, ये गलत होता जा रहा है। हम तुम्हारे मित्र की प्रतीक्षा नहीं करते रहे होंगे। ये देखिए, हम तुम्हारे मित्र की प्रतीक्षा नहीं करते रहे होंगे, ये ते रहे होंगे आया ना, आया कि नहीं, ते रहे होंगे, है ना। और उसी के साथ ये नहीं भी आ गया, इसका मतलब ये वाली पहचान है, ये वाली ते रहे होंगे आया ना, और ये नया नहीं आया, ये वाली पहचान है, पहली वाली पहचान इसमें है। और पहली वाली पहचान का अनुवाद बनाने का नियम ये, ठीक। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता, वी के हम के अंग्रेजी क्या होती? वी के साथ सैल है बीन, चूंकि सैल नाट है बीन, चूंकि वी के साथ हम सैल लगाते थे, आई वी के साथ सैल नाट हैव बीन, वी सैल नॉट हैव बीन, ये हो गया ना यहां तक। अब क्रिया वी सैल नॉट हैव बीन, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना की अंग्रेजी होती है वेट, WAITING। ये देखिए, वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग, ठीक है ना। वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, FRIEND, ठीक। इधर देखिए, वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, हम
सब कुछ हो गया। ये देखिए क्रिया कर्म। यहां पे तुम लोग एक चीज कंफ्यूज कर रहे होगे, लेकिन कंफ्यूजन में दूर कर रहा हूं। देखिए यहां पे समय तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है इस वाले में ना, नहीं दिखाई दे रहा, और नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पे हम ये फार क्यों लगा दिए? फिर ये पूछना चाहिए तुम लोगों को कि हम फार क्यों लगा दिए। यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तो मैं एग्जाम्पल दिया हूं ना। देखिए ये वेट शब्द है, वेटिंग। वेटिंग वेटिंग के बाद फार एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो मस्ट है, जरूर है। कहीं अगर वेटिंग आ जाता है और उसके बाद भरना है, प्रीपोजिशन भरना है, तो फार ही भरना है। तो वेटिंग के साथ यदि फार हम नहीं लगाते तो तुम्हारा ट्रांसलेशन थोड़ा सा गलत है। पूरा पूरा तो हम नहीं कहेंगे, नियम मालूम है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये वेटिंग फार लिख दिया है और किसी ने वेटिंग अकेले कर दिया है, तो अगर 1 नंबर का है तो 1/4 अंक फार ना लिखने से उसका कट जाएगी। ये समझ लीजिए, बात समझ गए ना। इसीलिए हम ये उदाहरण तुमको दिए हैं। तो वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। इस पे दो हिंदी वाक्य और बना के अपने से करिएगा इस वाली पहचान पे, ठीक, इस वाली पहचान पे। अब हम इसी का समय वाला दे रहे हैं। हम 2 घंटे से तुम्हारे मित्र की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होंगे, ठीक। ये देखिए रहे होंगे आया इसमें, और इसमें 2 घंटे भी आया ना, 2 घंटे भी आया और रहे होंगे भी आया। इसका मतलब ये वाली पहचान है जहां पे समय दिखाई दे रहा हो। ये समय दिखाई दे रहा है ना, दे रहा, वही इसके पहले वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब यहाँ पे भी थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है, उसी वजह से मैं यहाँ पे उस एग्जाम्पल को फिर दिया हूँ, ठीक है। दोनों समझ लीजिए आप लोग। तो चलिए हम पहचान लिए, और पहचानने के बाद अब आइए हम अनुवाद कर देते हैं। करता क्या है, हम की अंग्रेजी होती है वी हो गया। अब वी के साथ शैल हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन वेटिंग, WAITING, वेटिंग। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड, ठीक। वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर योर फ्रेंड। समय दिया गया 2 घंटे, 2 घंटे अनिश्चित समय है, उसके लिए फार, सिंस नहीं, अनिश्चित समय के लिए फार। 2 hours, HOURS। ये देखिए इसमें जो हम बताना चाहते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा बिल्कुल, कि हम ये एक फार लगा दिए, तो ये फार तो वेटिंग वाला फार है, ये फार तो वेटिंग वाला फार है, जो वेटिंग के बाद फार लगाना जरूरी होता है, प्रीपोजिशन। और ये सिंस या फार वाला ये फार है,
ये नहीं कि एक जगह फार लगा दिए तो सोचे अब एक फार तो लगा है, अब दूसरे फार की लगाने की जरूरत नहीं, दोनों फार लगाने की जरूरत है। ये वेटिंग वाला फार है, इससे शीर्ष और फार वाले फार से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब यहां पे भी हम एक ही एग्जाम्पल देंगे। अब दो दो चार चार एग्जाम्पल तुम लोग अपने आप अपने नोटबुक में हिंदी वाक्य बनाइए और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। एक चीज यहां जो बताने की चीज वो ये बताना चाहता हूं, देखिए वेटिंग है, वेटिंग है कहां पे, वर्शिपिंग में डबल पी हमने किया था, यहां पे ING जोड़ा तो डबल टी नहीं किया, नहीं किया ना, लेकिन वहां पे डबल पी कर दिया था। क्यों? इसलिए कि इसके पहले ए और आई दो वावेल है, अगर यही एक होता, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो यहां हम डबल टी कर देते। इसके पहले दो है इसलिए हम नहीं करेंगे, एक पहले हो एक बाद में हो तभी हम करेंगे। ठीक, ये कंफ्यूजन दूर। चलिए धन्यवाद। और कहीं कोई दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि कोई गलती नहीं होगी। तुम लोगों को अब बहुत जानकारी हो गई। ठीक, चलिए धन्यवाद।